तो लोकसभा के इलेक्शंस की तैयारी हर जगह जारी है। उसी तरह से जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं, चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी हो, मुकाबला टक्कर का देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो लगातार सत्ता में है और इस बार लोकसभा के इलेक्शंस में क्या कुछ होता है वो भी देखने वाला होगा। लेकिन अगर बात की जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या नए युवा नेता जो हैं वो शायद इस लोकसभा इलेक्शंस में देखने को मिलेंगे, फिलहाल वैसा नहीं हुआ। वही चेहरे हमें रिपीट देखने को मिले, चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करें तो जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो हमें देखने को मिले। फिलहाल अब कहीं ना कहीं इस बीच में कहीं बाकी नेता भी जो हैं वो नाराज़ हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो नए चेहरों का दावा कर रही थी तो नए चेहरे देखने को फिलहाल नहीं मिले और लोग भी इस सब से नाराज़ हैं क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे या मोदी के नाम पर जो है वो वोट लेना चाहते हैं। फिलहाल आपका इस सब पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर रखें। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय एकम सनातन भारत दल महासचिव राजनीति के जनरल सेक्रेटरी अजय सैनी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। और आज के दिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एकम सनातन दल की तरफ से जो है, भारत दल की तरफ से जो है, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से मनोज पाहदा जो हैं वो खड़े हुए और आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करा और जल्दी ही जो है वो जम्मू से भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा। लेकिन फिलहाल अब इस सब के बीच में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से भी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से रमन भल्ला जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन लोगों को किस ओर जाना है, किस तरफ जाना है, ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल हम उनकी क्वारीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें उनकी क्वारीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए कौन बेहतर है और किन्हें उन्हें चुनना चाहिए। फिलहाल तो वो अधिकार उन्हीं के पास है। चलिए ज़्यादा समय जो है वो व्यर्थ नहीं करेंगे, इन्हीं से जो है वो वार्तालाप करेंगे। अजय जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे और ख़ास करके जिस तरह से अभी माहौल जो है इलेक्शंस का है सभी जानते हैं, जानना चाहूँगा चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। नए चेहरे तो देखने को नहीं मिले, फिर से उन्हीं को रिपीट किया गया है। तो क्या लगता है, जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा अब उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या उन्होंने काम नहीं किए हैं, तो क्या लगता है अब आपको कि क्या फिर से तीसरी बार हैट्रिक कर पाएंगे या क्या चेंज देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि लोगों का क्या कहना है। मैं आपको बताऊं कि लोगों का यही कहना है पिछले कई वर्षों से, लगभग एक दशक से, कि हमें यहां पर चेंज चाहिए, हमें एक विकल्प चाहिए, हमें बीजेपी का विकल्प चाहिए। और लोगों ने कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं परखा है, तब जाके लोगों ने बीजेपी को लाया था। उस वक्त भी यही डिमांड थी लोगों की कि कांग्रेस से लोग थक चुके हैं। कांग्रेस ने कभी भी जम्मू की बात नहीं है कि ये कांग्रेस ने कभी उनकी जो पॉलिसीज थी वो जम्मू के हक में नहीं रही हैं। तब जाके बीजेपी आई थी और बीजेपी उनसे 2 कदम ऊपर रही है, जिसने हम लोगों का शोषण किया, जिसने डोगरों को हमेशा शोषण किया और हमें साइडलाइन करके हमेशा प्रायोरिटी कश्मीर को दी है। तो इसीलिए एक विकल्प के तौर पर आज आपके सामने एक पार्टी खड़ी है जिसका नाम है एकम सनातन भारत, जो पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानी जाती थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुर शर्मा जी हैं। और अंकुर शर्मा जी की अगर बात करें तो जम्मू में के इतिहास में बिना पावर के, बिना सत्ता में रहने के जो काम उन्होंने हमारे लोगों के लिए, हमारे सनातन समाज के लिए किए हैं, वो जो आज सत्ता में है उन कामों को आज छूने से भी डरते हैं। जो काम अंकुर शर्मा जी ने, रोशनी कानून खत्म करवाना, माइनॉरिटी जो बेनिफिट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे लोगों को दिलवाना, या रसाना केस में इंटरवीन करके पूरी लड़ाई को आगे बढ़ चढ़कर लड़ना, क्या उनका केस हैंडल करना, या 2018 का वो तुगलकी फरमान जिसमें जम्मू में गौ हत्या को लीगलाइज किया गया था सिटिंग सीएम द्वारा, जिसमें हमारी जो मौजूदा बीजेपी सरकार थी अलायंस में, उनके भी एक जो एमएलए थे उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे।
तो ऐसे कानून ध्वस्त करवाना जो जम्मू के खिलाफ रहे हो या जिससे जम्मू को नुकसान होता हो, या ऐसे कानून बनाना जिससे जम्मू के लोगों को फायदा हो, ये बिना सत्ता में रहते अंकुर शर्मा ने किए हैं। इसीलिए लोगों के पास जो एक विकल्प की कमी थी, जो लोगों का अपना कहना है कि हम एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प हम लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम एकम सनातन है, जिसके अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी हैं और जिसका चुनाव निशान भगवान कृष्ण की बांसुरी है। देखिए, हमारी पार्टी का नाम भी एकम सनातन है, एक सनातन पार्टी है, और जिसमें जो है कि जिसका जो चुनाव निशान है वो भी हमारा भगवान कृष्ण की बांसुरी है। कहना यह चाहता हूं कि अब वक्त है एक फर्क करने का। एक सो कॉल्ड जो अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी बताती है, उनके ही इसी राज में हमारे, अगर यहां की जम्मू की बात करें तो यहां पर गौ हत्या इतनी आम हो गई है। यहां पर लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों को यहां बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। यहां हम पर दिन प्रतिदिन नए नए टैक्स थोपे जा रहे हैं, मगर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कभी हमारे साथ नहीं खड़े हैं। यहां वाइन शॉप पे थोपी गई, यहां स्मार्ट मीटर, यहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, या तमाम टैक्स हम जम्मू के लोगों पर थोपे गए, और जितनी भी क्रीम है वो कश्मीर को दी जाती है। क्या नौकरियों की बात की जाए, कश्मीर में प्रायोरिटी में 90% उनको दी जाती हैं। डेवलपमेंट कश्मीर में, टूरिज्म वहां का इंपावर किया जाता है। G20 का जो समिट होता है वहां पर भी कश्मीर में रखा जाता है। मैं कह रहा हूं कुछ हजार जो डेलीगेशन अभी तक आए हैं, हमारे पास पूरा आंकड़ा नहीं है, वो सभी के सभी कश्मीर के हैं। मतलब जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं है। और यही नेता, जब इनके नेता बाहर सेंटर से उठ के आते हैं और बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं, उनमें जब इनके लोकल लीडर वहां पूछा करते हैं कि आप हमें बताएं कि आप जम्मू को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप जम्मू की बात क्यों नहीं रख रहे हैं हम, तो उनकी तरफ से जब ये बातें की जाती हैं कि आप बताएं कि जम्मू वाले वोट किसको देंगे, कांग्रेस को नहीं, पीडीपी को नहीं, एनसी को नहीं, तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो बीजेपी को ही करेंगे। हम उनका काम करें या ना करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हमने जम्मू को जो दुख था, जम्मू का जो दर्द था, उसे समझते हुए माननीय अंकुर शर्मा जी ने इतनी बड़ी पार्टी बनाई, एकजुट जम्मू, जो पहले एक हमारे जम्मू की रीजनल पार्टी थी, अब वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। उसे लेकर आए हैं लोगों के लिए कि लोगों को एक विकल्प चाहिए था। और जिस तरह हमारे यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे रहे हैं, जैसे हम जुगल किशोर जी की बात कर लें, तो जुगल किशोर जी ने यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी की है। जुगल किशोर जी बताएं कि उन्होंने अपने टेन्योर में जम्मू के लिए अपने दम पर क्या लाया, क्या किया। हाँ, उन्होंने इस तरह की चीजें लाई हैं जो आज तक भी यहाँ दृश्य जो हम देख नहीं सकते हैं, जो मतलब कि बिल्कुल दिख नहीं रही है। जिस तरह का उनका आज का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, कई साल पुराना, वो कहते हैं कि यहां बंद तालाब से लेकर बड़ी ब्राह्मणा तक जो मेट्रो चल रही है उसमें लोग सफर कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उस मेट्रो को बड़ी ब्राह्मणा से विजयपुर तक लेके जाया जाए, जहां पर एम्स बन रहा है। उनको लोगों की तो है कि हमें एम्स तक पहुंचानी है। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका फाउंडिंग स्टोन क्या आपने रखा है? आज तक किसी ने वो मेट्रो ट्रेन देखी नहीं, ना उसमें सफर किया। इस तरह की जब बातें वो करते हैं तो उससे हमारे लोगों का अपमान होता है। उसमें लोग लिखा करते हैं कि ऐसे नेता जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, और जिनको अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं, जो ऐसे झूठे चीजों को आगे अपनी पार्टी को दिखाने के लिए या अपना कद दिखाने के लिए आगे बयां कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उससे हमारे डोगरों की बदनामी होती है, हमारा मजाक बनता है। और उससे भी बड़ी बात है कि आज हमारे युवा, आज वो किस तरफ है? आज हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं है। हमारे युवा यहां पे सिर्फ फॉर्म भरे जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट निकलती है, एक तो नौकरियां निकलती नहीं, अगर निकल जाएं तो यहां पर नौकरियों के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद यहीं पर स्कैम हो जाते हैं। इतने स्कैम हमने आज 10 साल से पहले इतने स्कैम कहीं नहीं देखे थे, जहां पे समय समय पर एजेंसीज चेंज की जा रही हैं, स्कैम हो रहे हैं, और बच्चे हमारे यहां पर 20-20 लाख रुपया दे रहे हैं सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट के लिए, और बाद में वो स्कैम हो रहा है, उनकी जमीनें भी चली गई। आज वो लोग इतने दरबदर है, जमीन भी चली गई, नौकरी भी ना मिली, मतलब उनके लिए कुछ खाने के लिए तक नहीं बचा है। यह स्थिति हमारी उत्पन्न हो गई है, इतनी करप्शन हाई लेवल पर है। आप फायर एंड इमरजेंसी की बात कर लें, जिसमें 90% नौकरियां कश्मीर को दी गई, जिसमें 1970 की डेट ऑफ बर्थ थी एक शख्स की, 50 साल के बंदे को नौकरी मिल रही है। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्द से जल्द उन लोगों की नौकरी लगवाई और उन्हें निकाला नहीं। मतलब करप्शन पीक लेवल पर है, और कश्मीरियों को, नुमाइंदों को, यहां पर कश्मीरी जो लोग हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर रखकर फायदे दिए जा रहे हैं, और जम्मू को जैसे इग्नोर किया जाता था आज भी किया जा रहा है। और दिल्ली जो हमेशा कश्मीर की पीठ थपथपाती रही है, वो कभी जम्मू के साथ नहीं खड़ी हुई। वही कारण है कि अब जम्मू के लोगों को सोचना होगा कि मोदी जी यहां आकर काम नहीं करेंगे। मोदी जी कहते हैं
400 सीटें लेंगे। मोदी जी, मैं कहता हूं अगर 399 आएंगी तब भी उनकी सरकार बनेगी, मगर जम्मू के लोगों को सोचना होगा, अगर रोशनी जैसे कानून फिर से ना बने, अंकुर शर्मा को लाना होगा। लोगों को सोचना होगा, अगर माइनॉरिटीज के लिए अगर अंकुर शर्मा जी लड़ रहे हैं तो आगे उसको इंप्लीमेंट करवाना है, तो ये एमपी नहीं करवा पाए, अंकुर शर्मा जी पार्लियामेंट में जाएंगे तो इंप्लीमेंट करवाएंगे। हमारी पूरी माइनॉरिटी जितनी बेल्ट है उन सबको फायदा मिलेगा, 5-5 लाख की स्कॉलरशिप हो। अगर 2018 जैसे एंटी हिंदू ऑर्डर यहां पे लागू हो रहे हैं, फिर से भी लागू होंगे, मगर अगर अंकुश शर्मा पार्लियामेंट में जाएंगे तो ऐसे लागू करने वालों को जेल के अंदर ठोकेंगे। जिन लोगों ने हमारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, बड़े बड़े नेता, उन लोगों को जेल के पीछे सिर्फ अंकुश शर्मा ही जुटाएंगे। और हमारे जम्मू की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की जिस इंसान को नॉलेज नहीं है, उसको पार्लियामेंट में खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे लोगों का सिर्फ हास्य बना रहा है। ऐसे पढ़े लिखे नेता अंकुर शर्मा जी जैसे, जो जम्मू के लिए खुलकर बात रखते हैं। अंकुर शर्मा जी की खासियत है कि वो कभी ये नहीं देखते हैं कि मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना है, या वो उन नेताओं की तरफ नहीं है जो बैलेंस करके चलते हैं। अंकुर शर्मा जी कहते हैं कि यहां पर जिहाद की प्रॉब्लम है तो है। अंकुर शर्मा जी बताते हैं कि जो 1990 में नरसंहार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, उसी तरह डेमोग्राफी चेंज करके इसी तरह की पोजीशन यहां बनाई जाएगी। अगर हम लोग आज खड़े नहीं हुए तो कुछ नहीं कोई कर पाएगा। तो अब लोगों को एक विकल्प के तौर पर एकम सनातन मिल चुका है। ऐसा नेता जो जम्मू की बात कर रहा है, जम्मू के युवाओं की बात कर रहा है, जम्मू का नशा खत्म करने की बात कर रहा है, जम्मू के साथ खड़े होकर शाना बशाना चल रहा है, ऐसे नेता को लाकर अब जम्मू को यहां एक बदलाव लाना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों के साथ फिर से धोखा न हो पाए। नहीं अजय जी, जिस तरह से आपने बातचीत की है, खास करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बनती भी है, क्योंकि सियासत जो है, सियासत में रहे, रूलिंग में रहे। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो रमन भल्ला की जो है वो भी हमें इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो देखने को मिलेंगे, टक्कर उनकी तरफ से भी होगी। तो क्या लगता है आपको कि रमन भल्ला कितनी टक्कर दे पाएंगे, या उनकी तरफ से कितनी टक्कर जो है आपको जो है वो देखने को मिलेगी? देखिए पारुल जी, मैंने आपसे पहले ही बता दिया, कांग्रेस को क्यों हटाया, उनकी नीतियां एंटी जम्मू थी। अब बीजेपी को लोग क्यों हटा रहे हैं, एंटी जम्मू उनकी नीतियां हैं। अब अंकुर शर्मा जी को इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि बिना सत्ता में आने के बावजूद भी उन्होंने जो काम किए हैं वो जम्मू के फेवर में किए हैं, ये सबसे मुख्य कारण है। और अगर आप रमन भल्ला जी की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिए, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ जो आज एकजुट जम्मू लड़ता रहा है, या आज एकम सनातन लड़ रहा है, इनको बसाने वाली यही है। आज हमारे यहाँ जम्मू का डोगरा, जब उनके घर के बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर एमएलए हैं या रह चुके हैं नुमाइंदे हैं, वो कभी उनके कनेक्शन नहीं लगवाते, हम लगवाते हैं। और वहां रोहिंग्यास को, वहां बर्मा मार्केट में, वहां उन लोगों को सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। तो ये किनके माध्यम से? एक बसाने वाला है और दूसरा उन लोगों को सुविधाएं देने वाले हैं, वो बीजेपी हैं। तो आप बताएं लोग इनको कैसे लाएंगे? यही वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू के लोगों को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं किया। इन लोगों को जम्मू के फेवर में काम करने के लिए सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है, अपने आकाओं से पूछना पड़ता है। यहां पर हमारे नुमाइंदे टोल टैक्स के लिए लोगों को, हमारी जम्मू की जनता को बोलते रहे कि हम सेंटर में बात कर रहे हैं, सेंटर में बात कर रहे हैं। मगर अगर अंकुर शर्मा, जो आज एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के, आज वो कल यहां पे एमपी बन जाते हैं, तो जम्मू के हित में काम करने के लिए उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी, क्योंकि वो खुद एक नेता है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जम्मू के हित में जो उन्हें काम करना पड़ेगा, जो अच्छा लगेगा, वो मिनटों में, सेकंड्स में करेंगे, उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी। और यही कारण है कि जो कांग्रेस है वो कभी भी जम्मू के फेवर में बात नहीं कर सकती, क्योंकि उनको कश्मीर को खुश करना है। आप बताएं अजय जी, जिस तरह से लोग ये की बात कहते हैं कि नेता इलेक्शन के समय देखने को मिलता है, इलेक्शन के समय वो वादे करता है, इलेक्शन के समय वो सब कुछ देने की चीज़ें की हर चीज़ का जो है वो घोषणा करता है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब उसे जीत प्राप्त हो जाती है, जब उसे कुर्सी दिख जाती है, तो वो उन्हें नहीं मिलता। फिर चाहे 5 साल हो जाते हैं और 5 साल के बाद फिर जब इलेक्शन का बिगुल बज जाता है, तो फिर वो रास्ते रास्ते में, गली गली में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ये आप देख तो रहे हैं, ये ऐसे भी यहाँ पर नेता हैं जो आज तक चॉपर में आते रहे हैं और चॉपर में ही जाते रहे हैं। आज वो यहाँ घूम रहे हैं, तो लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। लोगों को उनको जवाब देना चाहिए कि आज उनकी जो हेकड़ी है वो 7वें आसमान पर है, उनका घमंड पीक लेवल पर है। ऐसे नेता जो लोगों को ऐसा जवाब देते हैं कि आप ट्विटर पर कि आप हमारा सर काम नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो अगली बार आप वोट सोच समझ कर देना। जब इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ करेंगे तो लोग आपको वोट कैसे करेंगे? और रही हमारी बात कि 5 साल के बाद जब आप जीतने के बाद कुर्सी पे आएंगे, मैं आपको पारुल जी बताना चाहता हूं कि हमारा डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा है। हम सत्ता में ना रहकर हमने वो काम किए हैं जिन कामों को कोई भी पार्टी हाथ तक नहीं लगाती। हमारा वोट बैंक का मसला नहीं है, हमारा जीत हार का मसला नहीं है। हमारा मसला है कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन को यहां पर खत्म किया जा रहा है उसे बचाना है। हमारा
कल्चर है हमें उसे बचाना है, अपने जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसे बचाना है, जो आज चिट्टे की तरफ जा रही है हमें उसे बचाना है, जो हमारे बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट होने से जो आज वो गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको वापस लाना है, जो टूरिज्म के माध्यम से जम्मू की डेस्टिनेशंस को इंप्रूव करके यहां पर रोजगार लाया जा सकता था जो सिर्फ कश्मीर में जा रहा है, हमें उसे लाना है। और हम अगर जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक सनातन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारे जो आधार हैं, हमारे जो संकल्प हैं जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, हम उनसे परे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ सनातन को लेके जा रहे हैं। और अब आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, अगर अंकुर शर्मा जी सनातन की बात कर रहे हैं और कल को सनातनियों को काम पड़ते हैं हमसे या सनातन के हित में हमें कार्य करने पड़ेंगे और हम ना करें, तो हमारे पास तो हम तो उस समाज के पास जा ही नहीं रहे हैं जो यहां पर कहता है कि माइनॉरिटीज के हक जो हिंदुओं के हैं उन्हें नहीं मिलने चाहिए, हम उनके साथ नहीं जा रहे हैं। जो आज यहां कन्वर्जन का काम कर रहे हैं क्रिश्चियंस, हम उनके साथ नहीं जा रहे। तो हमारे पास वोट किसका है? सनातन का। और अगर हम सनातन का मतलब यहां दुराकार करेंगे, उनको साइडलाइन करेंगे, तो हम फिर वोट किसका लेंगे? तो कहने का मतलब है कुछ भी हो जाए हमें सनातन के हित में कार्य करना ही करना है। अगर हम सनातन के हित में कार्य नहीं करेंगे तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, और कोई भी इंसान, कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि उसका अस्तित्व खत्म हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी पार्टी खत्म हो। पार्टी बनाने वाले भी अंकुर शर्मा ही हैं, लीडर भी वही हैं, इसीलिए हमें सनातन के हित में कार्य करना ही करना है, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 15 साल, हमें करना ही पड़ेगा। अजी बड़ा लंबा हो जाएगा, ये शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे क्योंकि क्वायरीज कुछ होती है ना, तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। मेरे को एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, प्रयास करूंगा आपसे जानने का। जिस तरह से बात करेंगे तो युवा, हमारा देश जो है पूरे युवाओं पे चलता है, तो युवा की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक सामने निकल कर आती है। कई समय से जो है वो आपने देखा होगा कहीं पोस्टें नहीं निकली हैं। एजुकेशन की बात करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो चाहे डेली वेजर्स की बात करें, अलग अलग जो है महकमे हैं उनकी बात करेंगे, सड़कों पे है, लगातार उनके प्रोटेस्ट भी हुए, युवा सड़कों पे देखने को मिले, एग्ज़ाम्स में धांधलियाँ हुई, चाहे JKSSB की बात करें, SI के एग्ज़ाम की बात करें, या JEE जल शक्ति की बात करें, तो वहाँ पर भी धांधलियाँ हमें देखने को मिली। एक रास्ता नहीं मिल रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी को चूज किया जाए? क्या फिर से कांग्रेस को सामने लेके आया जाए? या फिर अब नया विकल्प, जो हम नया ऑप्शन की बात करेंगे जो एकम सनातन भारत दल का है, तो अब क्या नया मौका जो है वो एकम सनातन भारत दल को देना चाहिए? क्या भरोसा वो युवा आप पर कर पाएंगे जो भरोसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे किया था? देखिए, ये पार्टी ही युवाओं की है। हमारे जो नेता अंकुर शर्मा जी हैं वो खुद एक युवा हैं, और युवाओं को लेके जो युवा हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं। और अगर हम अपने युवाओं को कहीं ना कहीं साइड लाइन कर देंगे या उनकी नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य खतरे में है। तो देश जो है सर्वोपरि है, हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा युवा सर्वोपरि है। उसको लेते हुए ये जितने भी स्कैम्स आप बता रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। युवाओं की बात हो रही थी, तो अजय जी किस तरह से आप देखते हैं सबको, और किस तरह से अब युवा आखिरकार चुने किसे? देखिए, युवाओं को चुनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि युवाओं की जो स्थिति है, या युवाओं को एक एज लेवल जो होता है फैक्टर, वो बीच में आता है। वो यही समझ सकते हैं युवा। जो आज का लीडर आज इतनी मतलब बड़ी एज में है, वो क्या युवाओं की परिस्थिति समझेगा? युवाओं का दर्द युवा ही समझ सकते हैं। इसलिए एकम सनातन भारत अगर सत्ता में आती है तो एकम सनातन भारत हमारे युवाओं के लिए हर वो प्रयास करेगी जिससे वो सशक्त हो सकें, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, जिससे युवा एम्पावर हो सकें, जिससे हमारा युवा आज नशों की तरफ से हट के और अपने आप को मजबूत कर अपनी फैमिली को संभाले, अपने स्टेट को संभाले, अपने देश को संभाले। इसी सोच के साथ हम इस एकम सनातन भारत पार्टी को लाए हैं। और मेरा आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके TLR को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। हमारा लोगों को आह्वान रहेगा, उनसे एक दरख्वास्त रहेगी कि इस बार भगवान कृष्ण की बांसुरी को सपोर्ट करके उस पर मोहर लगाकर एकम सनातन भारत को कामयाब करें, अंकुर शर्मा जी को कामयाब करें, और इनको कामयाब करके आप जम्मू की तकदीर बदलते देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा। जो जम्मू के साथ विश्वासघात हुआ, उस विश्वासघात से कवर करने के लिए अब आपको इनको लाना होगा, जिससे हम जम्मू को सशक्त कर सकें। चलिए देखिए, खास बातचीत जो है हमारी अजय सैनी जी से हो रही थी, और एकम सनातन भारत दल कि जिस तरह से लगातार हम बात करें, या चाहे उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी या जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, फिलहाल ये सब आपके ऊपर है। आप किसे चुन के जो है वो सत्ता में लाते हैं, अब किस पे भरोसा जताते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस को भी जो है वो भरोसा उन पे भी किया, उन्हें भी आपने जता के देखा, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी की करें तो उन्हें भी आपने देखा। तो ये भी आपके पास अधिकार है, आप किसे चुनते हैं किसे नहीं। फिलहाल हम कुछ क्वायरीज को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या आपके इस सब पर सवाल होंगे, या क्या कुछ आप इस सब पर कहेंगे? आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं।